इलेक्ट्रॉनिक मीटर को लेकर विरोध लगातार तेज हो रहा है। कई इलाकों में लोगों में आक्रोश है। वहीं युवा नेता शमशुल हसन ने जबरन मीटर लगाए जाने को लेकर सरकार को चेतावनी दी है। प्रदेश भर में इलेक्ट्रॉनिक मीटर को लेकर जनता के बीच नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही है। कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी बीच युवा नेता शमशुल हसन ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर गरीब और मजलूमों पर जबरदस्ती मीटर थोपे गए तो वह इसके खिलाफ मध्य प्रदेश में आंदोलन छेड़ेंगे। शमशुल हसन का कहना है कि जो लोग अपनी स्वेच्छा से मीटर लगवाना चाहते हैं उन्हें पूरी आज़ादी है, लेकिन अगर जबरदस्ती की गई तो वे इसे जनविरोधी कदम मानते हैं और सड़क से सदन तक संघर्ष करेंगे। बिल्कुल कोर्ट में गए हुए हैं, बहुत जल्द फैसला भी आएगा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी की लड़ाई नहीं है, यह मध्य प्रदेश के आवाम की लड़ाई है। अफसोस की बात है कि सत्ता और विपक्ष दोनों खामोश हैं। सड़कों पर आकर जिनको संघर्ष करना चाहिए वो सड़कों पर नहीं आ रहे हैं। तो क्या मजबूरी है कांग्रेस की? माइक से बोलना बहुत आसान होता है, मैं सत्ता से भी बोल रहा हूँ, विपक्ष से भी बोल रहा हूँ, माइक से बोलना बहुत आसान होता है। सड़कों पर आकर संघर्ष करें जिससे जनता को लगे कि ये हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं। आगामी चुनाव में फिर आपको जीत का सेहरा बने। ऐसा ना हो कि जनता दूध में मक्खी की तरह सत्ता को और विपक्ष को उखाड़ फेंके। ये यही मेरा कहना है। मैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से और जो प्रद्युमन सिंह जी हैं, मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री, उनसे और तमाम अधिकारियों से ये कहना चाहता हूँ कि एरिया वाइज आप जिस तरह से धमका कर, लाइट बंद करा कर, लाइट बंद करके बंदूकों के साए में आप ये धमकियाँ दे रहे हैं, तो ये आप कान खोल कर सुन लीजिए। हम डरने वाले लोग नहीं है। अगर किसी मोहल्ले में भी अब राइफल, बंदूक और गार्ड का काम हुआ तो हम भी रोड पर सड़कों पर आकर आवाम से कहेंगे कि इनकी बंदूक इन्हीं के सर करिए आप, चाहे वो एमपीबी का कितना ही बड़ा अधिकारी हो। हमें कानून अपने हाथ में लेने में मजबूर ना करें। गरीबों को, मजलूमों को, बेसहाराओं को मीटर के नाम पर चोट वसूली बंद होना चाहिए। स्मार्ट मीटर के नाम पर चोट वसूली जो हो रही है वो बंद होना चाहिए। और तमाम जो अपनी मर्जी से लगवा रहे हैं, एक बहुत ख़ास बात कहना चाहता हूँ, जो मीटर अपनी स्वेच्छा से, मर्जी से लगवा रहे हैं वो स्वतंत्र है, लगवाएं। और जो नहीं लगवा रहा उनके साथ कोई अगर कोई दादागिरी करता है, उनको धमकाता है, चमकाता है, तो यकीनन मैं अपनी जान की आहुति दे दूंगा, लेकिन जबरन इस मध्य प्रदेश में किसी को नहीं करने दूंगा। सबसे पहले तो मैं देश की, प्रदेश की जो संस्था है, जो स्मार्ट मीटर जो संस्था है, भास्कर जो देश का बड़ा पेपर है उसमें भी छपा और सत्ता पक्ष के दो विधायक बोल रहे हैं कि अगर पाकिस्तानी कनेक्शन स्मार्ट मीटर में होगा तो यकीनन कार्रवाई होगी, जांच का विषय है। तो सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ, चूँकि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस सर पे है, तो मैं देशभक्तों को, अंधभक्तों को मुबारकबाद देता हूँ कि पाकिस्तानी ऑपरेटर्स इस स्मार्ट मीटर को ऑपरेट कर रहे हैं, चला रहे हैं, और उसमें ये भी शो किया गया है कि चिप लगी है, ब्लास्ट भी हो सकता है। तो सबसे पहले मुबारकबाद। और मैं ये कहना चाहूँगा देशभक्तों से, अंधभक्तों से कि 14 से 15 अगस्त से पहले जश्न आज़ादी का जश्न अगर स्मार्ट मीटर सड़कों पर फेंक कर हम मनाते हैं तो बड़ी मध्य प्रदेश के लोगों को खुशी होगी। दूसरा, कल डीजीएम साहब की जो एमपीबी के डीजीएम हैं, उनकी एक कॉन्फ्रेंस हमने सुनी और देखी भी हमने। बड़ा देख के अजीब लगा हमें कि मध्य प्रदेश की सत्ता कह रही है कि मीटर में गड़बड़ी है, मध्य प्रदेश का विपक्ष कह रहा है कि मीटर में गड़बड़ी है, मध्य प्रदेश की जनता कह रही है कि मीटर में गड़बड़ी है, मध्य प्रदेश के उपभोक्ता कह रहे हैं कि मीटर में गड़बड़ी है, बिल दिखा रहे हैं। उसके बाद एक डीजीएम आते हैं, ये कहते हैं कि हमारी मीटर में कोई गड़बड़ी नहीं है, बिल सामान्य आ रहा है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ डीजीएम साहब से और तमाम बिजली के उन तमाम एमपीबी के अधिकारियों से कि किस वजह से, किस दबाव में और क्या कारण था जो आपने एक सफ़ेद झूठ मीडिया के समक्ष परोसा। मीडिया के माध्यम से जिस तरह आपने ये कहा और 8.5 करोड़ जनता जो मध्य प्रदेश की उसको झूठा करार दिया, मध्य प्रदेश की सरकार के जो विधायक हैं उनको झूठा करार दिया, मध्य प्रदेश का विपक्ष है उसको झूठा करार दिया। क्या कारण था ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन मैं उनसे डीजीएम साहब से ये कहना चाहता हूँ, हो सकता है कि आपके आँखों पर सत्ता का पर्दा डला हो, या जो बहुत बड़ा आदमी होगा जिसका स्मार्ट मीटर का मध्य प्रदेश का ठेका है, उसकी वजह से आपके कंधे और कॉलर ऊंचे हो। आप ये भूल जाते हैं कि 8.5 करोड़ मध्य प्रदेश की आबादी
बिजली को लेकर परेशान है, स्मार्ट मीटर को लेकर परेशान है, और आपका इस तरह का एक बेतुका बयान आता है और ये कहते हैं आप कि कोई हाई कोर्ट के आदेश नहीं है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट का आदेश घूम रहा है। मैं झूठ बोल रहा हूँ, एक शहर झूठ बोलेगा, एक प्रदेश झूठ बोलेगा, यानी हम सब झूठे हैं। एक डीजीएम, एक सिंगल व्यक्ति सच्चा है जो अपने मीटर जनता को थोपने के लिए, जनता के ऊपर थोपने के लिए और चौथ वसूली के लिए सिर्फ एक डीजीएम सच बोल रहे हैं। बाकी संपूर्ण मध्य प्रदेश की जनता झूठ बोल रही है, सरकार झूठ बोल रही है, विपक्ष झूठ बोल रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम मध्य प्रदेश की आवाम से, जिन्होंने अभी तक मीटर नहीं लगवाया है, मेरा उनसे कहना है कि इस मीटर के बारे में आपको पता चली गया होगा। एक नई चीज़ भी सामने आ गई है कि इसका पाकिस्तानी कनेक्शन भी है। तो मैं चाहता हूं कि 15 अगस्त से पहले इन तमाम मध्य प्रदेश के मीटरों की एक आहुति देना चाहिए, हमें इनकी चिता जलानी चाहिए। क्योंकि जितना हम पाकिस्तान से नफरत करते हैं, जितना हमारे मुल्क से हम मोहब्बत करते हैं, तो यकीनन हम इस देश के जो भक्त हैं, जो सच्चे देशभक्त हैं, उनसे कहूँगा कि आप लोग, तमाम लोग सड़कों पर आइए। सड़कों पर आकर डीजीएम ने जो बोला है, उनका मुंह काला होना शब्दों से उनका मुंह काला करना हमें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उनको एहसास होना चाहिए कि खाली वो अपने पद के और गरिमा को बरकरार नहीं रख पाए, इसलिए उनको इस पद पर रहने का अधिकार भी नहीं है। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।